प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, मैं एपी वर्मा आपको देखिए कल के क्लास में हमने आपको ध्यान दीजिए डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर क्या होता है, टीडी, इसके अलावा स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर क्या होता है, टीओ, और टीपी प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको टीएम मीन रेल टेम्परेचर क्या होता है और टीआई इंस्टॉलेशन टेम्परेचर, ये सारे चीजों को स्टडी करा दिया था कल के क्लास में। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट भी किया था कि ये जो टीडी है, डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर, इसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जब आप देखिए एक्चुअल में रेल को स्लीपर से फास्टेंड करते हैं, उस समय का एवरेज रेल टेम्परेचर, उस समय का एवरेज रेल टेम्परेचर ही डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर कहलाता है। इसके अलावा मैंने टीओ के बारे में बताया था, स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर क्या होता है। एक्चुअल में रेल के अंदर वह टेम्परेचर जिसमें रेल क्या हो, स्ट्रेस फ्री हो, भाई उस समय रेल स्ट्रेस फ्री हो, तो ऐसे टेम्परेचर को स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर कहते हैं। इसके बाद मैंने टीपी के बारे में भी बताया था, प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर। मान लीजिए मेंटेनेंस वर्क आप जिस भी टेम्परेचर पर कर रहे हो, सपोज करिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर रहे हो, तो ये प्रिवेलिंग टेम्परेचर, जिस समय आप फंक्शन कर रहे हो, जिस समय वर्क कर रहे हो, उस समय का जो टेम्परेचर है, दैट इज नोन एज प्रिवेलिंग टेम्परेचर। और इसके बारे में भी मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीन रेल टेम्परेचर ये क्या होता है कि देखिए पूरे वर्ष का जो है मिनिमम रेल टेम्परेचर और मैक्सिमम रेल टेम्परेचर, किसी भी सेक्शन का एवरेज मिनिमम, किसी सेक्शन का मिनिमम रेल टेम्परेचर और मैक्सिमम रेल टेम्परेचर दोनों का एवरेज ही मीन रेल टेम्परेचर कहलाता है। ये मैंने आपको बता दिया था। एक चीज मैं यहां पर बहुत जरूरी है बताना फिर से, जो टीडी होता है, डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर, वो मीन रेल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये भी मैंने बताया था कि जो टीडी है वो मीन रेल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो देखिए इसके बारे में हमने आपको बहुत अच्छे तरह से बताया था कि देखिए इसको इसलिए रिपीट किया जा रहा है कि भाई देखिए मैंने बताया था, सपोज करिए जोन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये भी देखिए मैं बता चुका हूं कि इंडियन रेलवे को 4 जोन में डिवाइड किया गया है, जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ। उसके टेम्परेचर का रेंज क्या है ये भी बताया था, 40 to 50 फर्स्ट जोन फर्स्ट, 51 to 60 जोन सेकंड, 61 to 70 जोन थर्ड, 71 to 76 जोन फोर्थ। ये सारी बातें हो चुकी हैं। देखिए मान लीजिए जोन 1, 2, 3 में ऑल रेल सेक्शन के लिए जो टीडी की वैल्यू होगी, टीडी की वैल्यू टीएम प्लस 5 डिग्री सेंटीग्रेड मैं बता चुका हूं। यह बहुत जरूरी है जानना। देखिए जोन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों के लिए जो है, जो टीडी डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर होता है, उसकी वैल्यू जो है टीएम से टीएम प्लस 5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए TM2, ये 2 है, टीएम से लेकर के टीएम प्लस 5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इसके अलावा मान लीजिए जोन 4 के लिए मैंने बताया था, जोन 4 के लिए भाई देखिए 52 kg एंड हैवियर
हैवियर रेल सेक्शन, तो इसके लिए हमने बताया था आपको टीडी, बहुत इंपॉर्टेंट बात रिपीट की जा रही है, टीएम प्लस 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू टीएम प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बस ये मैंने आपको इसके पहले वाले मतलब क्लास में बता दिया था। तो क्लियर समझ लीजिए कि जोन 4 के लिए जो टीडी की वैल्यू है वह टीएम प्लस 5 टू टीएम प्लस 10 होता है, और जोन फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए टीएम टू टीएम प्लस 5। क्लियर समझ गए होंगे? यही मुझे रिपीट करना था क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है, इसको जानना आपको जरूरी है। अब देखिए, इसके बाद हम आपको आज जो है हॉट वेदर पेट्रोलिंग के बारे में स्टडी कराएंगे। हॉट वेदर पेट्रोलिंग, देखिए हॉट वेदर पेट्रोलिंग, देखिए ये हॉट वेदर पेट्रोलिंग जो है इसको हम लोग HWP लिख सकते हैं, HWP हॉट वेदर पेट्रोलिंग। ऐसा है कि ये हॉट वेदर पेट्रोलिंग देखिए समर सीजन में लगाई जाती है। पहली बात समझ लीजिए, समर सीजन में ये लगाई जाती है, समर सीजन में। और मैंने आपको बताया भी है कि जो है समर सीजन में रेल का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है, सपोज करिए, तो बकलिंग की पॉसिबिलिटी हो जाती है, बकलिंग की पॉसिबिलिटी हो जाती है। इसीलिए ये हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाती है ताकि बकलिंग से बचा जा सके। तो देखिए एक बात क्लियर समझ लीजिए कि हॉट वेदर जो पेट्रोलिंग है उसका सेक्शन, उसके लिए सेक्शन एंड ड्यूरेशन, तो देखिए मैंने अभी अभी बताया कि सेक्शन और मान लीजिए हॉट वेदर पेट्रोलिंग का ड्यूरेशन क्या होगा, इसका भाई निर्धारण चीफ इंजीनियर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? चीफ इंजीनियर। अगर चीफ इंजीनियर के जगह पर सीटी रहे तभी जो है आप करेक्ट आंसर मानिएगा, ठीक है। और देखिए एक बात बता दें, आवश्यकता के अनुसार पेट्रोल चार्ट बनाया जाता है, आवश्यकता के अनुसार पेट्रोल चार्ट बनाया जाता है। इसके बाद सुन लीजिए, जो जेई होते हैं, जेई ऑब्लिक एसएससी, जेई ऑब्लिक एसएससी पीवे, जेई ऑब्लिक एसएससी पीवे के द्वारा जो है पेट्रोलिंग लगाई जाती है। जो हॉट वेदर पेट्रोलिंग है जेई या एसएससी पीवे के द्वारा देखिए लगाई जाती है। एक चीज और बताना बहुत जरूरी है कि समर सीजन में जो गैंगमेट होंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं फिर एक और इंक्लूड कर दे रहा हूं, गैंगमेट। देखिए जो गैंगमेट हैं, जेई है और एसएससी हैं, ये लोग क्या रहेंगे? विजिलेंट रहते हैं, विजिलेंट। अरे भाई जागरूक रहेंगे, क्योंकि देखिए एक बात बताते हैं, मैं इस बात को दोहराऊंगा कि जो बकलिंग होता है वह फ्रैक्चर से बहुत ही डेंजरस होता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो गैंगमेट है, जेई है और एसएससी है, ये लोग समर सीजन में क्या रहेंगे? विजिलेंट रहेंगे, विजिलेंट, सतर्क रहेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब शुरू होने जा रही है कि हॉट वेदर पेट्रोलिंग जो होगी वो कब लगाई जाएगी? हॉट वेदर पेट्रोलिंग भाई
कब लगाई जाएगी। तो इसके लिए टू कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है, मान लीजिए आपका रेलवे ट्रैक पीएससी स्लीपर के साथ है, पीएससी स्लीपर के साथ है और डेंसिटी उसकी यहां लिख दे रहे हैं, देखिए डेंसिटी जो है m+7 को 1540 नंबर पर किलोमीटर, इसका मतलब 1 किलोमीटर में 1540 स्लीपर रहते हैं। तो m+7 डेंसिटी हो एंड एबव। मान लीजिए इससे अधिक डेंसिटी, जो कि आप जानते हैं आजकल यूज हो रहा है 1660 नंबर पर किलोमीटर। तो ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि पहला कंडीशन खूब अच्छी तरह समझिएगा कि मान लीजिए रेलवे ट्रैक जो है आपका पीएससी स्लीपर के साथ है और उसका डेंसिटी जो है भाई स्लीपर डेंसिटी m+7 या उससे अधिक हो, सपोज करिए, तो किस टेम्परेचर पर हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। तो वह है, क्लियर समझ लीजिए, मोर देन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, मोर देन TD+25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप एकदम क्लियर समझ गए होंगे कि मोर देन TD+25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। कब? जब आपका रेलवे ट्रैक जो है पीएससी स्लीपर के साथ हो और देखिए ध्यान दीजिए, और जो स्लीपर की डेंसिटी है वह m+7 या उससे एबव हो। सोचिए, तो मान लीजिए आपके रेल का टेम्परेचर मेजर किया गया और TD+25 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव हो गया, एबव की बात हो रही है, मोर देन, तो आपको हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगानी है। सेकंड कंडीशन है, देखिए एक्चुअल में इसका जो सेकंड कंडीशन है, रेलवे ट्रैक पीएससी स्लीपर के साथ हो, पीएससी स्लीपर के साथ हो, लेकिन जो स्लीपर डेंसिटी है, जरा ध्यान दीजिएगा, स्लीपर डेंसिटी लेस देन m+7, याद कर लीजिए, मतलब स्लीपर डेंसिटी m+7 से कम हो, सपोज करिए, तो उस समय जो भाई हॉट वेदर पेट्रोलिंग कब लगाई जाएगी, तो याद कर लीजिए कि मोर देन TD+20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इन दोनों में यही फर्क है, अगर स्लीपर डेंसिटी अधिक है तो हॉट वेदर पेट्रोलिंग TD+25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगाई जाएगी। अगर देखिए सपोज करिए स्लीपर की डेंसिटी पीएससी स्लीपर के साथ दोनों ट्रैक की बात की जा रही है, अगर स्लीपर डेंसिटी मान लीजिए m+7 से कम है, तो निश्चित रूप से यहां पर जो हॉट वेदर पेट्रोलिंग है उसका जो भाई किस टेम्परेचर पर लगाया जाएगा, तो मोर देन TD+20 डिग्री सेंटीग्रेड। आप क्लियर समझ गए होंगे। तो फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं कि मान लीजिए स्लीपर डेंसिटी m+7 या उससे अधिक है तो TD+25 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्लीपर डेंसिटी m+7 से अगर कम है तो TD+20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर पर। क्लियर समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, मान लीजिए ये टेम्परेचर तो हो गया कि
रेल का टेम्परेचर अगर सपोज करिए जो स्पेसिफाइड रेंज है उससे अधिक हो गया तो आपको हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगानी पड़ेगी। तो बीट क्या होगा, बीट ऑफ भाई हॉट वेदर पेट्रोल मैन का जो है ये बीट कितना होगा, बीट। तो देखिए एक बात बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी टू कंडीशन है। मान लीजिए आपका ट्रैक जो है सिंगल लाइन हो, सिंगल लाइन ट्रैक है, सिंगल लाइन ट्रैक है, ध्यान से सुनिएगा, सिंगल लाइन ट्रैक है। और या एक और चीज हो सकता है, डबल लाइन भी हो सकता है, डबल लाइन ट्रैक। लेकिन देखिए क्लियर समझिएगा, सिंगल लाइन ट्रैक हो या डबल लाइन ट्रैक हो, लेकिन डबल लाइन के केस में वन रोड पर ही LWR हो। देखिए इस केस में वन रोड पर, देखिए वन, समझिएगा ध्यान से, वन रोड LWR है, बस वन रोड क्या है, LWR। अरे भाई रोड का मतलब ट्रैक, मतलब डबल लाइन है लेकिन एक ही ट्रैक LWR वाला है और दूसरा जो ट्रैक है वो LWR नहीं है। तो देखिए क्लियर समझ गए होंगे, वो सिंगल लाइन के ही इक्वल पेट्रोलिंग के अनुसार हो जाएगा। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि अगर सिंगल लाइन ट्रैक है या डबल लाइन ट्रैक हो जिस पर एक ही रोड पर LWR हो, समझिएगा, तो उस समय जो बीट होगी, पहली बात सुन लीजिए, वन पेट्रोल मैन लगाया जाएगा, वन पेट्रोल मैन, मतलब पूछा जाए कितना पेट्रोल मैन लगेगा तो वन, और उसका जो बीट होगा 2 किलोमीटर होगा। बीट कितना होगा, 2 किलोमीटर। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ध्यान से समझिए, उसका जो बीट होगा वो 2 किलोमीटर होगा, उसका बीट जो होगा वो 2 किलोमीटर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये जो सिंगल लाइन, देखिए ये आपका सिंगल लाइन, देखिए ऐसे 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 ऐसे, मान लीजिए ये स्लीपर है सब, तो ये आपका सिंगल लाइन ट्रैक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो 2 किलोमीटर होगा। कितना होगा, 2 किलोमीटर। तो देखिए 2 किलोमीटर होगा, तो इसका मतलब जो हॉट वेदर पेट्रोल मैन होगा वो इधर से चलेगा, 2 किलोमीटर जाएगा, तो इसलिए उसका बीट कितना हो गया, 2 किलोमीटर। लेकिन देखिए फिर इधर से रिटर्न बैक आएगा, इधर से फिर इधर से रिटर्न बैक आएगा, बट उसका बीट 2 किलोमीटर ही माना जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस वो कवर कितना किया ये क्वेश्चन में रहे कि भाई वह जो है कुल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 4 किलोमीटर। देखिए बीट इसका 2 किलोमीटर है, तो 2 गया, तो जो जा रहा है उसी को आप बीट मानेंगे। लेकिन रिटर्न जो आ रहा है इधर से, भाई देखिए ट्रैक के एक साइड से जाएगा, ट्रैक के इधर से वापस आएगा, तो टोटल डिस्टेंस इसका हो गया 4 किलोमीटर, लेकिन बीट कितना होगा, 2 किलोमीटर। तो क्लियर समझ गए होंगे, सिंगल लाइन के केस में जो बीट होगा वह 2 किलोमीटर होगा। डबल लाइन, देखिए अब दूसरा केस जो है, दूसरा कंडीशन ये है कि डबल लाइन, देखिए पहला कंडीशन ये था सिंगल लाइन ट्रैक है या डबल लाइन है जिसमें एक ही ट्रैक पर LWR है। तो मान लीजिए डबल लाइन का केस है, डबल लाइन, दोनों लाइन, बोथ लाइन पर LWR है या CWR है, ध्यान से समझिएगा ना, दोनों पर LWR या CWR है। पहला देखिए ध्यान दीजिए, पहला सिंगल लाइन का था, लेकिन ये डबल लाइन है
और डबल लाइन में दोनों लाइन पर LWR है। तो उस समय सपोज करिए एक लाइन आपका ये है, मैं बहुत छोटे में बना दे रहा हूं, एक लाइन आपका ये है, मान लीजिए ये अप लाइन है और यहां पर ये दूसरी लाइन है। सपोज करिए ये डाउन लाइन है। कौन सा है? देखिए ध्यान दीजिए, ये डाउन लाइन है, ये आपका डाउन लाइन। तो उस समय जो बीट होगा वह 1 किलोमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 किलोमीटर। मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, इसको ध्यान दीजिए। 1 किलोमीटर बीट बोथ अप एंड डाउन। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखिए डबल लाइन के केस में जब दोनों लाइन पर LWR है, जब दोनों लाइन पर क्या हो? LWR है, तो उस समय 1 पेट्रोल मैन, तो उस समय 1 पेट्रोल मैन, देखिए जो बीट होगा 1 किलोमीटर अप एंड डाउन बोथ, अप एंड डाउन बोथ। जरा ध्यान दीजिएगा, उसका जो बीट होगा, देखिए नंबर ऑफ पेट्रोल माइन कितने होंगे? 1, लेकिन जो बीट होगा वह 1 किलोमीटर अप एंड डाउन। इसका मतलब देखिए यहां से यहां तक 1 किलोमीटर गया और फिर इधर इस साइड से वापस आएगा तो उसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर हो जाएगा। फिर जो है डाउन लाइन में इस देखिए फिर गया 1 किलोमीटर और फिर रिटर्न आएगा डाउन लाइन में, तो 1 किलोमीटर ये हो गया। तो टोटल डिस्टेंस यहां भी जो है कवर कितना करेगा? 4 किलोमीटर। मतलब देखिए सिंगल लाइन में बीट जो है 2 किलोमीटर था, लेकिन डबल लाइन में जो बीट है वो 1 किलोमीटर अप का और 1 किलोमीटर डाउन का। लेकिन टोटल डिस्टेंस सिंगल लाइन के केस में आपने देखा कि 4 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो डबल लाइन के केस में भी ये 4 किलोमीटर ही होगा। क्लियर समझ गए होंगे? तो मैं एक बार और इसको डबल लाइन वाला बता दूं। डबल लाइन के केस में अगर दोनों, मान लीजिए दोनों भाई अप और डाउन दोनों पर LWR है, तो 1 पेट्रोल मैन और उसका जो बीट होगा 1 किलोमीटर अप एंड डाउन बोथ, मतलब 1 किलोमीटर अप में भी और 1 किलोमीटर डाउन में भी। तो ये है आपका, क्लियर समझ गए होंगे बीट के बारे में। अब हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि जो हॉट वेदर पेट्रोल मैन है उसके पास कौन कौन सा इक्विपमेंट होना चाहिए। इक्विपमेंट, देखिए इक्विपमेंट कौन कौन सा इक्विपमेंट होना चाहिए हॉट वेदर पेट्रोल मैन के पास। तो जो फर्स्ट इक्विपमेंट है EHS फ्लैग रेड, EHS फ्लैग रेड। देखिए 2 नंबर याद कर लीजिए, EHS फ्लैग रेड 2 नंबर, रेड कलर का हैंड सिग्नल फ्लैग होना चाहिए। 2 नंबर, क्लियर समझ लीजिए। EHS फ्लैग रेड 2 नंबर। जो सेकंड आइटम होता है स्टाफ फॉर फ्लैग, और उसकी क्वांटिटी होती है 1 नंबर। इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 1 नंबर स्टाफ। अरे भाई फ्लैग को लगाने के लिए तो स्टाफ फॉर फ्लैग 1 नंबर। थर्ड जो आइटम है वह है डिटोनेटर्स।
तो डिटोनेटर्स जो है 10 नंबर, कितना 10 नंबर। और जो फोर्थ आइटम है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आइटम है, कैनेबाउल। कैनेबाउल देखिए, फील्ड विथ रबर बाल, तो ये 1 नंबर, ये क्या 1 नंबर। तो क्लियर समझ गए होंगे कि भाई जो हॉट वेदर पेट्रोल मैन है उसके पास कौन कौन सा इक्विपमेंट रहेगा। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, इक्विपमेंट में पहला इक्विपमेंट है एचएस फ्लैग, रेड कलर का एचएस फ्लैग 2 नंबर 2 नंबर। दूसरा स्टाफ फॉर फ्लैग 1 नंबर। डिटोनेटर्स 10 नंबर। इन ए टीन केस में 10 नंबर। इसके अलावा कैनेबाउल जो कि फील्ड विथ रबर बॉल, उसमें जो है एक्चुअल में रबर बॉल फील्ड होता है, तो कैनेबाउल ये 1 नंबर चाहिए। ये क्या चाहिए 1 नंबर। तो ये इक्विपमेंट, ये 4 इक्विपमेंट आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो हॉट वेदर पेट्रोल मैन है उसकी ड्यूटी क्या है। भाई ठीक है, मान लीजिए पेट्रोलिंग लगा दी गई है, तो उसकी ड्यूटी क्या है। ड्यूटी तो सीधी सीधी बात है, देखिए एक बात बता दें, उसकी ड्यूटी है, देखिए वह धीरे धीरे अपने बीट में, जैसे मान लीजिए यह आपका सिंगल लाइन ट्रैक है, तो सिंगल लाइन ट्रैक में देखिए एक जनरल फिगर बना रहा हूं, कोई बात नहीं है। तो यहां से यहां तक उसका बीट 2 किलोमीटर है, तो वह 2 किलोमीटर जो है, देखिए रेल के एक साइड से होते हुए ऐसे इस तरह से जाएगा 2 किलोमीटर, और फिर दूसरे साइड से वापस आएगा। क्लियर समझ गए होंगे। डबल लाइन के केस में यही क्रिया, देखिए ध्यान दीजिए, तो यह बीट 2 किलोमीटर सिंगल लाइन के केस में होता है। डबल लाइन के केस में मैं बार बार आपसे कह दे रहा हूं, ध्यान दीजिए, डबल लाइन के केस, मान लीजिए एक लाइन ये है, ये अप लाइन है, और दूसरा डाउन लाइन यहां पर है। देखिए ये आपका डाउन लाइन है, तो ये डाउन लिख दिया मैंने। तो यहां से यहां तक वह 1 किलोमीटर जाएगा और फिर रिटर्न आएगा, मतलब इस साइड से जाएगा, इस साइड से रिटर्न आएगा, और यही क्रिया वह डाउन लाइन में भी रिपीट करेगा। मतलब यहां से 1 किलोमीटर जाएगा और फिर रिपीट आएगा। तो ये उसका ड्यूटी है, यही उसकी ड्यूटी है। अब देखिए एक बात बताते हैं, जब ये हॉट वेदर पेट्रोल मैन जो है, मान लीजिए एक इंड से दूसरे इंड तक अपने बीट में जा रहा है, तो रेल को देखते हुए जाएगा, और फिर रेल को इधर से भी देखते हुए रिटर्न आएगा। क्वेश्चन ये उठता है कि देखिए कोई प्रॉब्लम अगर ट्रैक में उसको नहीं दिखाई दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ट्रैक में, मान लीजिए, याद कर लीजिए, देखिए समर सीजन में अगर टेम्परेचर बहुत अधिक होगा, रेल टेम्परेचर, तो उसको देखिए दो पॉसिबिलिटी हो जाती है। या तो बहुत ज्यादा ट्रैक में रेल टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तो ट्रैक बकल कर जाएगा, ट्रैक क्या होगा, बकल कर जाएगा, तो बकलिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है। या उसे अभी ट्रैक न बकल करे तो सन किंक जी दिखाई देगा, वेव टाइप, थोड़ा ट्रैक जो है वेव टाइप दिखाई देगा, सन किंक, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी होती है बकलिंग का, वह बकलिंग का संकेत है, सन किंक।
जो सन किंग होता है, याद करिए सन किंग्स जो होते हैं वह बकलिंग की क्या है, पॉसिबिलिटी है कि ट्रैक बकल हो सकता है। सपोज करिए कि अगर वो जा रहा है, पेट्रोल मैन जो है जा रहा है और कहीं मान लीजिए उसने देखा कि इस पोर्शन पर, इस स्पॉट पर ट्रैक जो है सनकिंक है, ट्रैक में सनकिंक है, रेल में रेल किंक के टाइप दिखाई देता है वहां पर, तो वह एट वंस जो है, ध्यान दीजिएगा, अगर वह मान लीजिए किंक को देख लेता है तो किंक बहुत डेंजरस होता है, तो बकलिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो क्या करेगा, तुरंत पहली बात सुनिए, इस स्पॉट से 100 स्लीपर दोनों तरफ, 100 स्लीपर इस स्पॉट के 100 दोनों तरफ 100 स्लीपर, देखिए ध्यान दीजिए, 100 स्लीपर दोनों तरफ 100 स्लीपर पर ट्रैक के फ्लोटिंग कंडीशन का जांच करेगा, ट्रैक के फ्लोटिंग कंडीशन को जांच करेगा। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, ये फ्लोटिंग कंडीशन क्या है, एक्चुअल में ट्रैक का जो है टेम्पररी कंडीशन है ये। देखिए सन किंग अगर बना है तो निश्चित रूप से वहां पर जो बैलास्ट है, वहां पर बैलास्ट जो है वहां निश्चित रूप से नीचे पॉकेट बन जाता होगा, लूज पैकिंग लूज हो जाती है, मतलब कोई न कोई डिफेक्ट है, इसीलिए सन किंग बना। तो वह जो है क्या करेगा, कैने बाउल जो अभी बताया गया था कि कैने बाउल जो है उसको जो है, देखिए स्लीपर, ये जो स्लीपर है इस इंड पर, मतलब स्लीपर के दोनों इंड पर वह गिराएगा, कैने बाउल को गिराएगा और साउंड चेक करेगा, आवाज को चेक करेगा। तो 100 स्लीपर इधर और 100 स्लीपर इधर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने स्लीपर तक अगर किंग देखता है तो वह कितने स्लीपर को चेक करेगा, तो दोनों तरफ 100 स्लीपर। और देखिए एक बात और बता दे, मैं आपको बताना भी चाहूंगा, रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि ये जो पेट्रोल मैन है ये सबको नहीं बनाया जाता है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है उन्हीं को बनाया जाता है। तो आवाज को सुन करके वो समझ जाते हैं, आवाज को सुन करके वो लोग समझ जाते हैं, और आवाज सुन करके अगर समझ गए कि ये तो बकलिंग की पॉसिबिलिटी है, तो पहली बात वो क्या करेंगे, सुन लीजिए, ट्रैक का प्रोटेक्शन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैक का प्रोटेक्शन। सुनिए, ट्रैक का प्रोटेक्शन करेंगे। अब ये ट्रैक का प्रोटेक्शन जो है मानसून पेट्रोलिंग में या जब प्रोटेक्शन का पार्ट पढ़ाया जाएगा तो हम बताएंगे। तो पहली बात तो ट्रैक को प्रोटेक्ट करेगा, उसके बाद नियरेस्ट स्टेशन मास्टर को इंटीमेट करने की कोशिश करेगा, या करेगा, इंटीमेट करेगा, किसी भी तरीके से नियरेस्ट स्टेशन मास्टर को इंटीमेट करेगा। दूसरी बात, इंजीनियरिंग स्टाफ में जरा ध्यान दीजिए, वह गैंगमेट, याद कर लीजिए, गैंगमेट आब्लिक जेई आब्लिक एसएससी, देखिए पीवे, एसएससी पीवे। तो देखिए सबसे पहले वो गैंगमेट को इंटीमेट करने की कोशिश करेगा, करेगा नहीं करेगा, और इनके थ्रू इन लोगों को भी भाई इंटीमेशन मिलेगा। देखिए सन किंग जो है बहुत डेंजरस होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सन किंग अगर दिखाई दे रहा है तो बकलिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए उस समय नियरेस्ट स्टेशन मास्टर को वह सूचित करेगा ताकि जो है ट्रैफिक सस्पेंड हो जाए।
ट्रैफिक क्या हो जाए, ट्रैफिक सस्पेंड। तो वह देखिए ट्रैफिक को सस्पेंड करने में हेल्प करेगा, पहली बात। दूसरी बात, ट्रैक प्रोटेक्शन के बाद देखिए ट्रैफिक सस्पेंड, फिर गैंगमेट को इंटीमेशन, और उनके थ्रू जो है इन लोगों को भी इंटीमेशन होगा। अब गैंगमेट जो है सूचना पाते ही, जरा ध्यान दीजिएगा, अपने अपने जो इंप्लाई उसके अंदर है उसको ले करके साइट पर पहुंचेगा। गैंगमेट जो है, ध्यान से समझ लीजिए, साइट पर पहुंचेंगे और साइट पर पहुंचने के बाद वे लोग, सुनिए, उनके जो इंप्लाई हैं 100 मीटर दोनों तरफ, स्लीपर नहीं बोल रहा हूं, अब की बार मीटर बोल रहा हूं। किंग जो भाई देखिए जो स्पॉट है उससे 100 मीटर दोनों तरफ, भाई देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूं कि दोनों तरफ 100 स्लीपर पर, देखिए वो तो ठीक है, 100 स्लीपर पर दोनों तरफ उन्हें उसने कैनेबाउल से जो है फ्लोटिंग कंडीशन की जांच किया था पेट्रोलमैन ने। लेकिन जो इनके इंप्लाई हैं वो इस स्पॉट से 100 मीटर इधर 100 मीटर इधर जो है टेम्परेचर का मेजर करेंगे, रेल टेम्परेचर को मेजर करते रहेंगे, प्लस बैलास्ट, मान लीजिए वहां पर एक्स्ट्रा बैलास्ट कोई है तो उस बैलास्ट से रेल के हेड तक हीपिंग करेंगे, रेल हेड तक बैलास्ट की हीपिंग करेंगे। समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, रेल हेड तक बैलास्ट की हीपिंग करेंगे। देखिए एक और बात बताना है मुझे, ये आपका सपोज करिए ये ट्रैक है, ये 2 स्लीपर है, तो देखिए इस स्लीपर के बीच, दोनों स्लीपर के बीच के बैलास्ट को क्रीब बैलास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, क्रीब बैलास्ट। और स्लीपर के जो नीचे बैलास्ट होता है उसको कोर बैलास्ट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कोर बैलास्ट। और कोर बैलास्ट को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, याद कर लीजिए, कोर बैलास्ट को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्लियर, समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, तो अगर मान लीजिए वहां बैलास्ट अवेलेबल है, एक्स्ट्रा बैलास्ट, तो ठीक है, नहीं तो समय पड़ने पर ये क्रीब, यहां पर क्रीब बैलास्ट में से भी कुछ थोड़ा बैलास्ट ले करके और रेल के हेड, देखिए ध्यान दीजिए, लेकिन अगर एक्स्ट्रा बैलास्ट अवेलेबल है तो ध्यान दीजिए तब तो कोई बात नहीं है। तो उस समय एक चीज और बता दें आपको, एक्स्ट्रा बैलास्ट अगर है वहां नजदीक में तो जो शोल्डर बैलास्ट होता है, देखिए ये आपका स्लीपर है, स्लीपर ये इंड है, स्लीपर के इंड में ये आपका ये जो बैलास्ट है ये शोल्डर बैलास्ट होता है। ये क्या है, ये शोल्डर बैलास्ट होता है, इस तरह का ये शोल्डर बैलास्ट है। तो ये उस समय अगर एक्स्ट्रा बैलास्ट अवेलेबल है तो शोल्डर बैलास्ट को भी ये क्या करेंगे भाई, अरे भाई फुलफिल करेंगे शोल्डर बैलास्ट को। क्योंकि देखिए एक बात बता दें, शोल्डर बैलास्ट का भी फुलफिल होना जरूरी है, क्योंकि जो आपका ट्रैक है बकलिंग में क्या होता है, लेटरली शिफ्ट होता है, लेटरली ऐसे शिफ्ट होगा, तो इसलिए शोल्डर बैलास्ट उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, इसीलिए शोल्डर बैलास्ट का भी फुलफिल होना जरूरी है। लेकिन मान लीजिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सपोज करिए कि बैलास्ट की कमी है, तो वह यहां पर क्रीप बैलास्ट से भी, देखिए तो उस समय क्रीप बैलास्ट से जो जिधर से सन का रेज आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, उस साइड रेल का जो हेड है उसको ढकने की कोशिश करेंगे, रेल हेड तक भाई वेब मतलब क्रीप बैलास्ट से ढकने की। उसके अलावा
देखिए कवर करेंगे। उसके अलावा वहां पर जो खरपतवार है, लिप्स हैं, लिप्स से रेल को ढकेंगे। देखिए कंडीशन ये है कि वहां किसी भी कंडीशन से टेम्परेचर को कूल करना है, डाउन करना है। समय पड़ने पर अगर वाटर अवेलेबल है तो वाटर का भी यूज किया जा सकता है। लेकिन एक चीज बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब तक जो है, देखिए जब तक जेई या एसएससी न आ जाए, जेई, देखिए गैंगमेट के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। गैंगमेट जो है साइट तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक जेई ऑब्लिक एसएससी साइट पर नो अवेलेबल हो जाए किसी भी कंडीशन में। और एक और प्रिकॉशन लिया जाएगा कि किसी भी कंडीशन में ट्रैक की स्लूइंग नहीं की जाएगी, ट्रैक को स्लू नहीं करेंगे। और देखिए किसी भी कंडीशन में ट्रैक को एलाइन भी नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, ये सब काम नहीं करेंगे। ट्रैक की स्लूइंग, ध्यान दीजिए, स्लूइंग एंड एलाइन, उस समय ये सब काम कुछ भी नहीं करना है, स्लूइंग और एलाइन नहीं करना है। और एक और बात है, जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक सेक्शन है, एग्जिस्टिंग बैलास्ट सेक्शन, याद करिए, एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग बैलास्ट सेक्शन को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अब आपने कहा होगा, सोचा होगा कि एपी वर्मा कहे कि भाई अगर वहां बैलास्ट है ही नहीं तो आप लोग क्रीप बैलास्ट से काम चला सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल ही है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, एलडब्ल्यूआर मैनुअल में कहीं लिखा नहीं है। अरे भाई ट्रैक को प्रोटेक्ट करना है तो आप काम चलाने के लिए क्रीप में से बैलास्ट थोड़ा सा निकाल के आप भाई सन किंग टेम्परेचर को डाउन करने का कोशिश करेंगे। प्लस टेम्परेचर तो डाउन करना ही है, इसके अलावा जो है लेटरल स्टेबिलिटी उसको प्रोवाइड करना है, लेटरल स्टेबिलिटी। तो ये है आपका जो है भाई, ये कार्यवाही करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए ट्रैक बकल कर गया है भाई, तो सारी कार्यवाही वही होगी भाई। जो गैंगमैन है, पेट्रोलमैन, सॉरी हॉट वेदर जो पेट्रोलमैन है, वह ट्रैफिक सस्पेंड करवाना, नियरेस्ट स्टेशन मास्टर को सूचना देकर ट्रैफिक सस्पेंड करवाना, इसके अलावा गैंगमेट को सूचना देना, ये सारी कार्यवाही होगी। हाँ, उस समय अगर ट्रैक बकल्ड कर गया है तो देखिए एक्चुअल में ये जो गैंगमेट, ध्यान से समझिएगा, गैंगमेट अपने दल बल के साथ, इंप्लाई के साथ जाएंगे और उस समय इमरजेंसी रिपेयर, एक्चुअल में बकलिंग जब हम पढ़ाएंगे तो इस सारी बातों को बताएंगे कि बकलिंग जो होता है, बकलिंग मान लीजिए ट्रैक का हो गया तो कितने स्टेजेस में उसको रिपेयर किए जाते हैं। तो 3 स्टेजेस में, एक तो इमरजेंसी रिपेयर, इमरजेंसी रिपेयर, और दूसरा जो है परमानेंट रिपेयर, और थर्ड जो होता है वह डिस्ट्रेसिंग, थर्ड जो होता है वह होता है डिस्ट्रेसिंग। तो ये देखिए, ये जब हम आपको बकलिंग ऑफ रेल अलग से पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ट्रैक बकल कर गई तो उस समय इमरजेंसी रिपेयर कैसे होगा, ये सारी बात उस समय मैं बताऊंगा। लेकिन अगर ट्रैक बकल नहीं की है तो मैंने अभी बताया है
कि सन किंग को भाई टेम्परेचर कूल डाउन करके खत्म करने की कोशिश करेंगे और खत्म भी करेंगे। और एक और बात बता दें, जब बैलास्ट को ध्यान दीजिएगा, जब बैलास्ट को मान लीजिए उस समय भाई कहीं एक्स्ट्रा बैलास्ट है तो उसको जब डालेंगे तो देखिए जो इनके गैंगमेट के आदमी हैं वो कंपैक्शन भी करते रहेंगे। कंपैक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपैक्शन से जो है बकलिंग रुकेगा। क्योंकि देखिए स्लीपर के नीचे बैलास्ट जो है वो लूज हो गया, इसीलिए संकिंग बना। तो कहने का मतलब कंपैक्शन का काम वो लोग करेंगे, टेम्परेचर मेजर करेंगे, क्लियर समझ गए होंगे, बैलास्ट का हीपिंग करेंगे, ये सब कार्यवाही करेंगे। तो ये था हॉट वेदर पेट्रोलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई क्वेश्चन आपके बीट के बारे में और कब पेट्रोलिंग लगाई जाएगी, तो ये सारे चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे इस पर कुछ क्वेश्चन आपसे मैं शेयर करूंगा। जैसे ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, ध्यान से समझिए। सपोज करिए, बात को समझिए, सपोज करिए टीडी जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। टीडी क्या है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है और पीएससी स्लीपर है, पीएससी स्लीपर ट्रैक जो है पीएससी स्लीपर के साथ है और M+7 डेंसिटी है, M+7 डेंसिटी है। और यह जोन 4 का केस है, जोन 4 का केस है। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए रियल टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो पूछा गया है कि क्या हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। पूछा यह गया है कि क्या हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। तो अब इसका आंसर देखिए। पहली बात समझिए, भाई मैंने बताया था अभी कि अगर शुरू में बताया था मैं कि अगर आपका ट्रैक सपोज करिए M+7 डेंसिटी या उससे अधिक का हो तो उस समय जो हॉट वेदर पेट्रोलिंग का क्राइटेरिया है वो TD+25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब मोर देन भाई ये क्राइटेरिया मैंने बताया था। तो देखिए यहां TD गिवन है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अब इसमें 25 ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 65 डिग्री सेंटीग्रेड। रियल टेम्परेचर भी 65 दिया है, थोड़ा समझिए ध्यान से। अब आप कहेंगे कि सर जोन 4 की बहन है, इसका क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। चाहे वह यह सवाल जोन 1 का हो, जोन 2 का हो, जोन 3 का हो, जोन 4 का हो, डायरेक्ट अगर टीडी गिवन है तो जोन से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात याद कर लीजिए। हाँ, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने TD+25, टीडी देखिए 40 गिवन था तो 40+25 65 हुआ। अब 65 में ध्यान दीजिए, क्या ये हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगेगी? तो रियल टेम्परेचर 65 दोनों इक्वल है तो नहीं लगेगी, नो। इसका आंसर जाता है नो। अरे भाई मोर देन, देखिए ध्यान दीजिए, मोर देन तो 65 से अगर अधिक टेम्परेचर होगा तो हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। मान लीजिए यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है, यहां पर टेम्परेचर 66 डिग्री दिया था, प्रॉब्लम यही है टेम्परेचर मान लीजिए 66 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, तो यहां आंसर हो जाएगा यस। यहां क्या आंसर होगा? यस। तो इसका मतलब यह हुआ कि
कि मान लीजिए देखिए TD प्लस 25 जो है 65 आया, और उससे यहाँ टेम्परेचर 5, 64, 63 कुछ भी दिया हो तो हॉट वेदर पेट्रोलिंग नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर 65 से अधिक टेम्परेचर दे देगा, 66, 67, 68 कुछ भी हो, तो वहां पर हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। यही क्वेश्चन फिर से मैं यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। मान लीजिए यही क्वेश्चन जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड किसी जोन के लिए भी दे दे। पहला तो जोन 4 दिया गया था, तो मैं उसी समय बोला था कि जब डिस्टेंसिंग टेम्परेचर दिया हो तो आपको जोन से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो जोन फर्स्ट हो, चाहे जोन सेकंड हो, चाहे जोन थर्ड हो, चाहे जोन 4 हो, कोई मतलब नहीं है। तो हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे बड़ी बहुत अच्छी तरह से। तो कुल मिला जुला करके भाई इसका भी देखिए सेम जो फार्मूला है सेम लगेगा। हाँ ये है कि यहां पर 65 है, जोन से कोई मतलब नहीं है। मैं कितनी बार बोल रहा हूं, जोन से कोई लेना देना नहीं है। जोन से लेना देना तब होगा जब टीएम गिवन होगा, टीडी नो गिवन हो, टीडी नो गिवन हो। तो इसका मतलब आप क्लियर अब ये चीज समझ गए होंगे। हाँ अब मैं इसी सवाल को थोड़ा सा बदल रहा हूं कि स्लीपर डेंसिटी जो है लेस देन हो, मान लीजिए लेस देन m+7 है, लेस देन m+7 है। अच्छा जोन कुछ भी हो, फिर मैं बार बार आपसे कहूंगा जोन फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, ये जोन दे करके इस केस में जो है आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहेगा, तो आप डिस्टर्ब मत होइएगा। जोन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जोन से कोई फर्क पड़ने, क्योंकि टीडी गिवन है। हाँ लेकिन यहां पर स्लीपर जो डेंसिटी है लेस देन m+7 है, तो यहां पर ये जो फार्मूला होगा ये 20 वाला लग जाएगा। तो यहां पर 20 कर देंगे, यहां पर क्या करेंगे 20। ध्यान से समझिए, अरे भाई TD + 20, तो यहां पर जो टेम्परेचर आएगा 60 हो गया। क्या हो गया 60। अगर रेल टेम्परेचर 66 है मान लीजिए, तो हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगेगी। मान लीजिए यहां का टेम्परेचर जो है, ध्यान से समझिएगा 60 है, तो अब हॉट वेदर पेट्रोलिंग नहीं लगेगी। देख लीजिए मोर देन ना, अरे भाई मोर देन मतलब ये जो आया है टेम्परेचर, इससे अधिक टेम्परेचर पर हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। तो क्लियर समझ गए होंगे। तो 60 यहां पर है, यहां भी 60 नहीं लगाई जाएगी। अगर यहां पर टेम्परेचर 61 होता तब हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। अगर मान लीजिए यहां का टेम्परेचर 59 है, रियल टेम्परेचर 59 है, तो नहीं लगाई जाएगी, तो हॉट वेदर पेट्रोलिंग नहीं। तो यहां पर आपको क्या समझाया गया कि अगर देखिए अगर TD गिवन है और स्लीपर डेंसिटी m+7 से अधिक है, तो आपका TD + 25 वाला फार्मूला लगेगा। अगर लेस देन m+7 है तो TD + 20 वाला फार्मूला लगेगा। आप अब क्लियर समझ गए। मान लीजिए देखिए अभी हमने आपको यह बताया था कि देखिए TD गिवन हो तो जोन से कोई मतलब नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 किसी का भी क्वेश्चन हो, डायरेक्ट जो है आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सपोज करिए TM गिवन है, जैसे देखिए सपोज करिए एक प्रॉब्लम है जिसमें मीन रेल टेम्परेचर गिवन है जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। मान लीजिए TM 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। और देखिए जो PSC स्लीपर का केस है, PSC स्लीपर का
केस है और M+7 डेंसिटी और एबव है। अब यहां पर देखिए इसमें जोन 4, मान लीजिए ये प्रॉब्लम किसका है, जोन 4 का। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए रेल टेम्परेचर 65 डिग्री गिवन है, 65 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी या नहीं। तो देखिए यहां टीएम गिवन है, तो सबसे पहले आप टीडी कैलकुलेट करेंगे। तो टीडी इक्वल टू, देखिए जोन 4 का केस है। अब यहां जोन का इंपॉर्टेंस है क्योंकि टीएम गिवन है, तो टीएम जो है, ध्यान दीजिए जोन 4 के केस में टीडी जो होता है Tm+5 डिग्री सेंटीग्रेड टू Tm+10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए तो टीडी की वैल्यू क्या होगी, जरा ध्यान दीजिए। टीएम गिवन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू Tm, देखिए ध्यान दीजिए 30+5 हो जाएगा और 30+10। तो ये जो टीडी की वैल्यू आ गई आपकी वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए क्लियर समझिएगा। अब आप टीडी पा गए, तो जैसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता था कि टीडी तो मिल गया, तो अच्छा ये किसका केस है, M+7 एंड एबव पीएससी स्लीपर। तो इसके लिए हम लोग TD+25 डिग्री सेंटीग्रेड देखेंगे। तो टीडी कितना है 40, ये वाला लिया जाएगा, माने मैक्सिमम वाला ले लीजिए। मैं बार बार आपसे कहूंगा, अगर मान लीजिए आपने मैक्सिमम वाला ले लिया, भाई देखिए यहां से लेकर यहां तक ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 35 डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं, 36 भी ले सकते हैं, 37 भी ले सकते हैं, मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले सकते हैं। तो सपोज करिए आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिए, तो 40+25, तो दैट विल बी इक्वल टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लीजिए इसको आपने कंसीडर किया है, तो देखिए यहां पर रियल टेम्परेचर भी 65 गिवन है, तो हॉट वेदर पेट्रोलिंग नहीं लगाई जाएगी। क्लियर समझ गए होंगे। लेकिन अगर यही रियल टेम्परेचर 66 दिया गया होता तो लगाई जाएगी, क्लियर समझ गए। लेकिन मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आंसर के रूप में देखिए यहां पर 35 भी लिया जा सकता है। भाई देखिए यहां ये कंफ्यूजन है कि ये 35 भी लिया जा सकता है। तो जब 35 यहां पर लेंगे तो देखिए एक्चुअल में क्या है, जब टीडी की वैल्यू 35 ले लेंगे और +25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपका देखिए उस समय आपने टीडी की वैल्यू 40 लिया था, अब 35 लिया है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहां पर जो टेम्परेचर आ गया आपका 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो देखिए यहां पर रियल टेम्परेचर 66 है, तो इसका मतलब हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। तो यहां पर कंफ्यूज मत होइए, जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्लियर वो मतलब मिनिमम रेंज लेकर के चलना है कि मैक्सिमम रेंज लेके चलना है, ये गिवन रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर देखिए यहां पर सपोज करिए मिनिमम रेंज के साथ जो टेम्परेचर आया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड आया है, मिनिमम रेंज के साथ जो टेम्परेचर आया है 60, तो मान लीजिए यहां पर 60 से कम टेम्परेचर है 59 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हॉट वेदर पेट्रोलिंग नहीं लगाई जाएगी। तो भाई देखिए यहां पर
थोड़ा सा, चूंकि देखिए ध्यान दीजिए, मेरा ये कहना है कि रेंज जो है टेम्परेचर का 35 to 40 हो जा रहा है, तो 35 से कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आएगा, 40 से कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आएगा। तो यहां पर एक चीज और ध्यान देना है, यहां एक चीज और ध्यान देना है कि मान लीजिए मिनिमम रेंज कहेगा तो मिनिमम रेंज में 35 और मैक्सिमम रेंज जो होगा इसका 40, तो उसके अनुसार जो है कंपैरिजन करना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं बीच का कह दे तो बीच वाले से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है और जोन फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए है, क्वेश्चन यही है जोन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के लिए है। अब सोचिए, तो इसके लिए जो टीडी की वैल्यू होती है वो टीएम टू टीएम प्लस 5 होती है। देखिए यहां भी रेंज हो गया, तो टीएम जो गिवन है वो 30, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 प्लस 5, तो ये कितना हो गया? देखिए ध्यान दीजिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू क्या हो गया? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान, मैं बार बार आपसे कहूंगा, चूंकि जोन बदलने से जोन 1 2 3 के केस में यहां पर जो टीएम की वैल्यू गिवन था उससे टीडी कैलकुलेट हो गया। अब आप क्या करेंगे कि हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि देखिए M+7 एंड एबव का केस है, तो आप कंपैरिजन किससे करेंगे? TD + 25 से। तो TD की वैल्यू अगर 35 रखेंगे, सपोज करिए आप 35 रखेंगे, तो 35 + 25 दैट विल बी 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब इससे कंपैरिजन करिएगा, रेल टेम्परेचर जो भी गिवन हो, अगर मिनिमम रेल टेम्परेचर जो कि ये टीडी की वैल्यू आई है, तो टीडी अगर 30 रखेंगे तो 30 + 25, तो ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कुल मिला करके देखिए इसके दो आंसर आ रहे हैं, और दो क्या, बीच का रेंज। अरे भाई यहां पर 30 to 35, तो बीच में कुछ भी हो सकता है। तो क्लियर देखिए, जब क्वेश्चन बनाया जाएगा तो वो पूछ देंगे, क्लियर बताएंगे कि मैक्सिमम रेंज पर निकालिए या मिनिमम रेंज पर निकालिए या एवरेज पर निकालिए, बीच का, इस दोनों के बीच पर निकालिए। तो बीच को कंसीडर करते हुए इसका कंपैरिजन कर लिया जाएगा। तो हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगेगी कि नहीं लगेगी, आप क्लियर जवाब दे लेंगे। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यही प्रॉब्लम देखिए, यही प्रॉब्लम सपोज करिए टीएम वाला ही प्रॉब्लम है, टीएम वाला ही प्रॉब्लम है, और ये देखिए लेस देन पीएससी स्लीपर के साथ है, बट लेस देन M+7 डेंसिटी, लेस देन M+7 डेंसिटी। और पहला क्वेश्चन है जोन 4 के केस में, जोन 4 के केस में, तो कोई बात नहीं, तो जोन 4 के केस में सबसे पहले टीडी कैलकुलेट करेंगे, तो टीडी इक्वल टू देखिए टीएम + 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू टीएम + 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टीडी जो है आपका आ जाएगा टीएम कितना 30 गिवन है, तो 30 + 5 टू 30 + 10। अब देखिए इसका मतलब टीडी की वैल्यू जो 35 भी आ गई और 40 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर वही कहानी। लेकिन अब यहां पर देखिए एक बात बता दें, ये जो स्लीपर डेंसिटी गिवन है M+7 से कम है, इसका मतलब जो हॉट वेदर पेट्रोलिंग के लिए कैलकुलेशन करेंगे वो TD + 20 भाई मोर देन बता चुका हूं मैं, मोर देन TD + 20। तो TD की वैल्यू अगर 30 लेंगे, देखिए 35 लेंगे
और ये हो गया 20, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर देखिए ध्यान दीजिए, TD प्लस 20, अगर TD की वैल्यू जो है आप 40 लेंगे तो 40 प्लस 20 दैट विल बी 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भाई देखिए, अगर मैक्सिमम रेंज पर कहेगा, मैक्सिमम रेंज पर बोलेगा, तो आपको भाई अब रियल टेम्परेचर तो गिवन रहेगा, रियल टेम्परेचर गिवन रहेगा कि आप हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगेगी कि नहीं लगेगी। मिनिमम पर भी अगर मिनिमम मान लीजिए, मिनिमम रेंज को लेकर के चलिए, मिनिमम रेंज में जो मिनिमम जो टेम्परेचर है उसको लेकर चलिए, तो देखिए अगर रियल टेम्परेचर ये गिवन है तो देख लीजिए हॉट वेदर पेट्रोलिंग लग रही है क्योंकि 55 से अधिक है। लेकिन अगर मैक्सिमम रेंज को लेके चलते हैं तो देखिए यहां पर 60 है, तो 60 से अधिक होने पर, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगेगी। तो जब मैक्सिमम रेंज को लेके चलते हैं तो हॉट वेदर पेट्रोलिंग, देखिए इसी क्वेश्चन में 2 आंसर हो गया। तो अच्छा, कहीं आपसे यह कह दिया जाए कि दोनों के एवरेज TD को लेकर के बताइए, तो एवरेज TD से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब आप क्लियर समझ गए होंगे, क्योंकि TD की वैल्यू जो है क्लियर नहीं है। यहाँ TD की वैल्यू 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, 38, 39, 40 तक हो सकता है। देखिए यही प्रॉब्लम जोन 1, 2, 3 का हो, मान लीजिए जोन 1, 2, 3 का हो, तो कुछ नहीं, बस TD का फार्मूला बदल जाएगा। TD का यहां पर देखिए, यहां TD इक्वल टू TM प्लस 5 हो जाता है, TM प्लस 5। अब कुछ नहीं है, देखिए यहां भी क्लियर समझने की कोशिश करिए। जो TM है आपका 30 डिग्री गिवन है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू ये 30 और 5 ये हो जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए यहां भी क्या हुआ, ये जो लोअर टेम्परेचर हो गया भाई, मिनिमम वाला हो गया, अब मैक्सिमम रेंज हो गया। तो मिनिमम रेंज से आपका जो भाई को हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी कि नहीं लगाई जाएगी, अगर मिनिमम रेंज से निकाला जाएगा। देखिए ये लेस देन M+7 डेंसिटी वाला है, तो यहां पर TD प्लस 20 से चेक किया जाएगा। तो TD आपका जो मिनिमम रेंज है वो 30 है, तो 30 प्लस 20 दैट विल बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और इससे कंपैरिजन किया जाएगा। अगर आप मैक्सिमम रेंज लेते हैं, मान लीजिए TD का मैक्सिमम रेंज लेते हैं, तो आपका 35 है, तो देखिए 35 प्लस 20 दैट विल बी 55। इसका मतलब 55 से आप अब इसको कंपैरिजन करेंगे। तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि भाई उनको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, उनको आप क्वेश्चन में क्लियर करना पड़ेगा कि मिनिमम रेंज लेकर के आप भाई आंसर दीजिए, या एवरेज जो है टेम्परेचर लेकर के TD का एवरेज वैल्यू लेकर के आंसर दीजिए, या मैक्सिमम रेंज लेकर के आंसर दीजिए। ये तीनों हो सकता है, कुछ भी, मतलब क्वेश्चन में स्पष्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन में उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि भाई देखिए M+7 डेंसिटी से अगर लेस है तो उसका फार्मूला भाई हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी कि नहीं लगाई जाएगी, तो उसका जो वैल्यू हो गया आपका, ये देखिए एक्चुअल में TD प्लस 20 से चेक किया जाएगा। अगर डेंसिटी ध्यान दीजिए M+7 से या उससे अधिक है तो TD प्लस 25 उससे चेक किया जाएगा। मोर देन दोनों में मोर देन। तो ये था आपका, देखिए अगर TM गिवन,
देखिए यही प्रॉब्लम जो लास्ट में मैं बताना चाहता हूं, मान लीजिए टीओ गिवन है, टीओ मान लीजिए, पहले देखिए पहले तरह का प्रॉब्लम हमने बताया कि टीडी गिवन हो, दूसरा टीएम गिवन हो, मान लीजिए टीओ गिवन हो, टीओ और लिख दे कि टीओ इक्वल टू टीडी, होता भी है, ये भी स्ट्रेस फ्री, ये स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर जिसमें रेल में कोई स्ट्रेस नहीं होता है, और डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर इस पर भी रेल में कोई स्ट्रेस नहीं होता। तो हमारे ख्याल से समझ गए होंगे कि अगर क्वेश्चन में टीओ, मान लीजिए आपको थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने के लिए इस तरह का कर दे, तो आपको यहां समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि देखिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए m+7 डेंसिटी स्लीपर की है और उससे ऊपर एंड एभव, तो देखिए कुछ नहीं, आप टीओ और टीडी दोनों इक्वल है, तो देखिए जोन कुछ भी दे, इस केस में भी जोन कुछ भी दे, जोन 1 दे, जोन 2 दे, जोन 3 दे, जोन 4 दे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टीडी या टीओ दिया है। तो आप क्या करेंगे, टीडी प्लस 25 डिग्री सेंटीग्रेड से इसको कंपैरिजन करेंगे। तो यहां पर टीओ की वैल्यू, मान लीजिए टीओ की वैल्यू 40 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, तो आप यहां पर 40 प्लस 25, तो ये हो गया 65 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसी से आप क्या करेंगे, यहां पर जो रेल टेम्परेचर गिवन रहेगा उसको चेक करेंगे, तो भाई हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी कि नहीं लगाई जाएगी, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। जैसे यही हो देखिए 65 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर पर लगाई जाएगी, यहाँ टेम्परेचर 59 है तो नहीं लगाई जाएगी। अब देखिए इसी में जो है, सपोज करिए लेस देन, बस कि जो प्रॉब्लम है इसमें हमने लेस देन m+7 डेंसिटी है बस। तो यहां पर जो टीडी प्लस, अरे भाई टीडी के जगह पर आप टीओ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, टीओ इक्वल टू टीडी गिवन है, तो इसका मतलब अब कंपैरिजन जो है, जो भी देखा जाएगा भाई मोर देन टीओ प्लस 20, तो टीओ प्लस 20 तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और इससे आपका कंपैरिजन किया जाएगा बस। अच्छा, इस केस में भी मैं बार बार कह रहा हूं, टीओ इक्वल टू टीडी अगर गिवन है और जोन दे करके आपको, मान लीजिए भाई जोन देकर डिस्टर्ब कर रहा हो, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, तो आप समझिएगा कि मतलब हम डिस्टर्ब नहीं होने वाले हैं, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जोन से भाई टीओ, अगर टीओ का सवाल हो, स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर का प्रॉब्लम हो या डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर डायरेक्ट दिया हो, तो आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट को प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। हाँ, ये है कि अगर m+7 डेंसिटी और उससे ऊपर वाला हो तो टीडी प्लस 25 से कंपैरिजन किया जाएगा, अगर m+7 डेंसिटी से कम हो तो टीडी प्लस 20 वाले फार्मूला से जो है क्या किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा। तो हमारे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैं अंतिम में लास्ट बता दूं कि देखिए अगर टीडी गिवन है या टीओ गिवन है तो जोन 1, 2, 3, 4 से कभी घबराइएगा नहीं। बस टीओ टीडी अगर मान लीजिए दोनों में से कोई गिवन है और इक्वल कह दिया तो जोन से कोई मतलब नहीं होता है, जोन से कोई रिलेशन नहीं। बस ये देखिएगा कि m+7 डेंसिटी है, मोर उससे m+7 है या उससे अधिक है तो फार्मूला लगाइएगा TD+25 वाला। अगर m+7 डेंसिटी से कम है तो मान लीजिए तब फार्मूला TD+20 वाला। तो इससे चेक करिएगा। और एक बात और बता दें, ये जो दोनों फार्मूला है TD+25 या TD+20,
उससे अधिक टेम्परेचर होने पर ही हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। तो यह था क्लियर कंसेप्ट हॉट वेदर पेट्रोलिंग के बारे में। तो मैं इसी के साथ यह क्लास समाप्त करता हूं। इसके बाद अगला क्लास जो है कल जो है 7:30 to 9:30 रहेगा। नमस्ते।